गुरुकुल में। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ये है इसका पार्ट 13। ये वीडियो इम्पोर्टेंट है एसएससी के सभी एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, जिसमें जीएस पूछी जाती है। ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर अभी तक आपने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स द प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि भारत का संविधान में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया बताता है। यानी कि संविधान संशोधन, कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन के बारे में बताता है, तो संविधान संशोधन है आर्टिकल 368 में। आर्टिकल 368 में ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है साउथ अफ्रीका से। ठीक है, याद रखिए साउथ अफ्रीका के। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। स्टार्टिंग में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, अभी करंट में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अ बिल बिकम एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर इट इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड एसेंट बाय डैश। यानी कि संसद के दोनों सदनों के पारित होने के बाद किसकी सहमति से कोई बिल एक्ट बनता है। तो देखो, कोई भी बिल जब है किसी सदन में अगर लाया जाता है तो उसको दोनों सदन में पास कराना होता है। ठीक है, एक लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जब दोनों सदन में पास हो जाता है कोई भी बिल, तो वो भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास में। ठीक है, और प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करते हैं। ठीक है, तब जाकर वो बिल एक्ट बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट। अच्छा, अभी करंट में हमारी प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, पहली फीमेल प्रेसिडेंट, तो वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल, ये भी याद रखिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ डैश। यानी कि भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के उन्मूलन से संबंधित है। तो ये है आपका अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता। आर्टिकल 17 कहता है कि आर्टिकल 17 बोलता है कि अस्पृश्यता से उन्मूलन के बारे में, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17, और ये हमारा आता है राइट टू इक्वलिटी के अंदर। राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक हमारे राइट टू इक्वलिटी है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें एक दिया गया है सती, ये दिया गया सती। अच्छा, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो सती प्रथा का अंत किसने किया था, सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिए इसको भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अपॉइंट्स स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इन इंडिया। देखो, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को जो अपॉइंट करता है वो है गवर्नर। गवर्नर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है। और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम क्या होता है, जो भी नगर पंचायत और ग्राम पंचायत हैं, ठीक है, पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट कराना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है। और सेंटर का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन होता है, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गवर्नर। ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल यानी कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर की मैंने एक वीडियो बना के
चैनल पे अपलोड की है, जाके आप उसको देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है, और आपको मदद भी करेगी वो। तो जिसने नहीं देखी है जाके उसको देखिए वीडियो को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल इज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। तो देखो आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 2009, ये 9 होगा, ठीक है। और ये किस एक्ट के तहत हुआ था? आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के तहत आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका राइट आंसर 2009 या 9 होगा, ठीक है, 2009 में इस्टेब्लिश हुआ था। और किस एक्ट के तहत? आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट 2007, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मेंशन द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है? देखो कैग जो है, कैग इसे बोलते हैं, कैग का जो आर्टिकल है 148 से लेके 153, 148 से 153 के बारे में, 148 से 153 तक कैग के बारे में बताया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 148, ठीक है। कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो 6 साल के लिए होता है, ठीक है। उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 65 वर्ष की आयु पूरा कर, 6 या 65 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, ठीक है। कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट। आज की डेट में कौन है हमारे कैग? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। तो उसको याद रखिए, आर्टिकल 148। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो है आर्टिकल आपका आर्टिकल 25 से 28, ठीक है। आर्टिकल 25 से 28 बताता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 14 से 18 क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 19 टू 22 राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 और शोषण के विरुद्ध अधिकार राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किसमें है? 23 से 24 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो वो है आपका आर्टिकल 25 से 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 25 से 18। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज नॉट बिलोंग टू प्राइम मिनिस्टर। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्रधानमंत्री की नहीं है? तो देखते हैं राष्ट्रपति को अन्य मंत्रियों को नियुक्त करने की सलाह देता है, बिल्कुल देता है, ये पावर है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही, ये भी काम करता है। सभी मंत्रालयों का मार्गदर्शन, निर्देशन और नियंत्रण और समन्वय करता है, ये भी सही है, ये भी किया जाता है, ठीक है, ये भी प्रधानमंत्री का कार्य है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, तो ये प्रधानमंत्री का कार्य नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, फिर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर, ठीक है। तो ये कार्य किसका होता है? ये होता है राष्ट्रपति का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड एक्सेस टू इंटरनेट अ फ्रीडम राइट अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत इंटरनेट तक पहुंचने का एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो ये अधिकार घोषित किया है आर्टिकल 19 के तहत। आर्टिकल 19 क्या बताता है? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। इसी के तहत इंटरनेट के जो एक्सेस का अधिकार है उसे फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 19। 14 क्या है? समानता का अधिकार। 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
द डैश, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को डैश की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पार्लियामेंट। यानी कि CJI को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, CJI को जब पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन होगी, ठीक है, पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही प्रेसिडेंट उनको उनकी ऑफिस से हटा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू इंडियन गुरुकुल। अगर आपने अभी तक पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको जाके आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस टाइप के आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को और बूस्टअप करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।